फंक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में अब स्टेप आप जान चुके हैं, तो अब जानते हैं ऑर्गन को कितने अलग अलग क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर मैं ऑर्गन की बात करूं तो रिप्रोडक्शन ऑर्गन हायर एनिमल में अगर देखने को मिले तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज में क्लासिफाइड किए गए हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जब ये प्यूबर्टी लेवल स्टार्ट होती है, मतलब कि जब गर्ल्स या बॉय में प्यूबर्टी लेवल स्टार्ट हो गया है या वो प्यूबर्टी लेवल को क्रॉस करते हैं, तो मेल में LH हार्मोन्स डेवलप होने लगता है, जिसको हम कहते हैं ल्यूटम या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। और फीमेल में होता है FSH, जिसको हम लोग फॉलिकल स्टिमुलेट हार्मोन्स कहते हैं। फॉलिकल का मतलब एक तरह से बोल सकते हैं एग या ओवा से मीनिंग होता है फॉलिकल का मतलब। तो एग या एवा बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, और लैक्टियो मतलब कि एक लिब्रिकेंट बनाने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो जाहिर है कि लिब्रिकेंट मेल और फॉलिकल एग तो फीमेल में बनेगा। तो प्यूबर्टी लेवल जब ये क्रॉस करते हैं तो इनमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगता है, जिसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में मेल में LH हार्मोन्स एंड फीमेल में FSH हार्मोन्स आता है। ये इंपॉर्टेंट है, उसके फुल नेम हमेशा ध्यान में रखो। ये आपको बुक में भी इसके फुल नेम आपको मिल जाएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही है। सेकेंडरी अगर सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलप होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ग्लैंड का डेवलप होता है, गोनाड्स डेवलप करते हैं, जिसके कारण उनमें कंट्रोल बोल सकते हैं कि वो डायरेक्टली कंट्रोल हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो गोनाड्स इसमें क्या करते हैं, डेवलप करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, और इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी डेवलप करते हैं। और स्पर्मेटोसाइट जितने भी स्टेप आपने पढ़े हैं वो सारे स्टेप इनमें स्टार्ट होने लगते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब मेल ऑर्गन से, कि मेल ऑर्गन कितने अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड है और पर्टिकुलर सभी यूनिट्स के वर्क क्या हैं। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, जो आप अपने बुक में भी देख सकते हो। प्राइमरी यूनिट्स और सेकेंडरी यूनिट्स में। प्राइमरी यूनिट्स में आपको टेस्टिस फॉर्मेशन या फिर उनके यूनिट्स के बारे में आपको मिलेंगे, जैसे इसके एग्जांपल प्राइमरी में आ जाते हैं। और सेकेंडरी के अगर यूनिट देखें तो उनके एग्जांपल होते हैं एपिडेडमिस, वासा डिफर और सेमिनल वेस्कुलर, और फिर आता है प्रोस्टेट और काउपर और पेनिस। तो इस तरीके से इनका बोल सकते हैं यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। तो इनको डायग्राम के थ्रू आप समझते हैं कि कैसे मेल सेक्स ऑर्गन में सारे यूनिट्स के वर्क क्या हैं और इनका डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। तो जानते हैं पहले कि प्राइमरी आपके सेक्स ऑर्गन मतलब क्या है। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें या प्राइमरी यूनिट की बात करें तो इस तरीके का ये यहाँ पे दोनों तरफ स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है ये है पेनिस। पेनिस के दोनों साइड पे है ना सेम पोजीशन पे ये एक तरह का स्ट्रक्चर होता है, ओवा टाइप, ओवरी टाइप। बट ये ओवरी नहीं होता, इसे कहते हैं हम टेस्टा या टेस्टिस। तो ये जो टेस्टा होता है ये जनरली इनको कंट्रोल करता है, डायरेक्टली कंट्रोल गैनेंडोट्रोपिक हार्मोन्स। गैनेंडोट्रोपिक हार्मोन्स इनको कंट्रोल करेगा। साथ ही साथ ये गैनेंडोट्रोपिक पिट्यूटरी ग्लैंड से ही मतलब कि मास्टर ग्लैंड से रिलीज़ होता है। और इनका अगर स्ट्रक्चर देखें तो इनको अगर हम LS या TS इनके स्ट्रक्चर बुक में देखते हैं तो इसमें आपको ये दिखाई देगा कि जो टेस्टिस होते हैं इनके अंदर एक चैम्बर बना हुआ होता है। वो चैम्बर होता है स्क्रोटम सेक का। वो चैम्बर में आपको सर्टोली सेल्स मिलते हैं। ये सर्टोली सेल्स वर्क करते हैं, मियोसिस डिवीज़न करेंगे और स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये होते हैं टेस्टिस। इनके जो वर्क होते हैं ये बेनिफिशियल रिप्रोडक्शन के लिए तब होते हैं जब इनके बॉडी टेम्परेचर जो ह्यूमन बींग्स के या मेल के जो बॉडी टेम्परेचर होते हैं उससे 2 या 3 डिग्री लेस हो। जितने ज़्यादा टेम्परेचर लेस होते हैं ये वर्क बहुत बेनिफिशियल होता है रिप्रोडक्शन के लिए, और ये स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत अच्छे से फिर करने लगते हैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस वर्क इन्हीं के अंदर ही होता है, इनसाइड ऑफ द टेस्टिस। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को देखें तो इनमें एक यहाँ पर ऊपर में आपको एक कवर दिखाई दे रहा है। तो ये कवर होता है एपिडिडाइमिस।
तो ये एपिडिडाइमिस 3 टाइप्स के होते हैं। ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कैपुट, जिसको हम हेड कहते हैं। और आपका जो ये होता है लास्ट नीचे का, ये होता है आपका क्यूडा, और बीच का होता है कार्पस एपिडिडाइमिस। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें जो एक कवर होता है ये 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं, कैपुट, एपी, और उसके बाद आता है कार्पस जो मिडिल का होता है एपी, और होता है नीचे का जो ये दिखाई दे रहा है ये पोर्शन, ये होता है क्यूडा। इनके भी वर्क ऐसे होते हैं कि ये जो क्यूडा होते हैं ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वेस डिफर से। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रहा है, पतला सा ट्यूब जो कनेक्ट है डायरेक्ट ब्लडर से, मतलब यूथ्रा से, तो ये जो होता है ये पार्ट है यूथ्रा, और जस्ट इसके साथ कनेक्ट रहता है ब्लडर। तो जो यूरिन बोल सकते हैं कि यूरिन स्टोरेज चैम्बर होता है, यूरिन स्टोरेज चैम्बर और यूथ्रा से कनेक्ट होगा वेस डिफर, और ये वेस डिफर डायरेक्टली कनेक्ट रहता है आपके क्यूडा से। ठीक है, क्यूडा एपिडिडाइमिस से। तो यहाँ से डायरेक्टली इनमें हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और इनमें डायरेक्टली यहाँ से ये ट्यूब से स्पर्म जब मैच्योर हो जाते हैं, और इनमें से ये इस ट्यूब के थ्रू पेनिस तक आते हैं ट्रांसफ़र होने के लिए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो अब जानते हैं कि ये जो वैसा डिफ़र है ये वर्क क्या करता है। तो वैसा डिफ़र ये एक फाइबर टिश्यू होता है। ये फाइबर टिश्यू से बना हुआ होता है। जनरली इसमें वर्क होता है कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट हो जाते हैं, मैच्योर स्पर्म बन जाते हैं, तो ये यहाँ से ट्रांसफ़र होकर पेनिस के